रात हो चुकी थी। डॉक्टर मल्होत्रा ने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। शिल्पा भी घर आ गई थी। शिल्पा, मनीष और डॉक्टर मल्होत्रा ये तीनों रात को वॉकिंग करने के बहाने घर से निकले ताकि आपस में बात कर सकें। रिया और वानी अपने रूम में जाकर सो चुकी थी। चिराग भी उन्हीं लोगों के साथ सो गया था। डॉक्टर मल्होत्रा ने शिल्पा से कहा, देखिए मैंने आज वानी से दिन भर बहुत सारी बातें की, उसे बहुत समझने की कोशिश की, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जो मैं नहीं समझ पाई। इसके लिए मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है जिसके थ्रू मैं उससे कुछ बातें निकलवा सकती हूँ। शिल्पा ने कहा, हाँ बताइए क्या रास्ता है। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, देखिए वैसे तो कई लोग इसे बहुत गलत नज़रिए से ले लेते हैं, पर हम चाहें तो इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें वानी को हिप्नोटाइज़ करना पड़ेगा। हिप्नोटाइज़ ये शब्द सुनते से ही मनीष और शिल्पा ये दोनों बहुत हैरान हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप कह रहे हैं डॉक्टर? हमारी वानी बहुत छोटी है, बहुत नाजुक है, उसको इससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। यह सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत नॉर्मल और सिंपल वे में इसे करेंगे। हम उसे ज़्यादा पीछे तक जाने ही नहीं देंगे और हमें ऐसा लगा तो हम उसे वापस ले आएंगे। और जब ये सब होगा उस बीच हम कोशिश ये करेंगे कि अकेली ना रहे वो, हमारे में से आप या कोई भी एक पर्सन हमारे साथ ही रहेगा तो हम बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे, तो हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि हम उसे हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। उसे नॉर्मल वे में हम करेंगे और इससे मेरी बात मानिए, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। पर हाँ, इसके थ्रू हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम उसके दिमाग से निकलवा सकते हैं और मुझे यही रास्ता दिख रहा है। मनीष ने कहा, शिल्पा मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर मल्होत्रा ठीक कह रही हैं, और इतनी बड़ी डॉक्टर हमारे साथ में, फिर हमें डरने की क्या बात है, और पूरी फैमिली हम सब साथ में। तो डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, देखिए अगर हम इसे किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में करें तो वहाँ पर पेशेंट अकेला रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली साथ में होगी, सभी लोग हैं, आपको इतना प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब सुनकर शिल्पा ने कहा, यदि आपको यही एक रास्ता दिखता है तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे इसके लिए राजेश से भी बात करना पड़ेगी, वो यदि मुझे इसकी परमिशन देंगे तो ही मैं ये करवाऊँगी। शिल्पा की बात सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, ओके कोई बात नहीं, आप अभी उनसे बात कर लीजिए, यदि हुआ तो हम कल ही ये करेंगे। यह सुनकर शिल्पा ने राजेश को फ़ोन लगाया। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।